क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं हेरी हेन्स द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में समस्त स्थल भाग एक स्थलखंड के रूप में संलग्न थे जिसे पेंजिया कहा गया, जिसका उत्तरी भाग लॉरेंसिया लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड के विखंडन के उपरांत भारतीय स्थलखंड उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। क्वेश्चन नंबर 82। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। सही आंसर ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। लघु हिमालय की ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर जबकि चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। इस प्रकार यह हिमालय के सभी श्रेणियों में सर्वाधिक चौड़ी है। क्वेश्चन नंबर 83। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी, भाबर। उत्तर भारत में शिवालिक क्षेत्र के निचले भाग के सहारे विस्तृत समतल मैदान को भाबर क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार 8 से 10 किलोमीटर की सकरी पट्टी के रूप में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाई जाती है। अचानक ढाल में कमी आने के कारण भाबर क्षेत्र में हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से आने वाली नदियाँ इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियाँ भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। केवल बड़ी नदियों का जल ही धरातल पर स्पष्ट प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 84। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन है, सरोवरीय मैदान का। इम्फाल बेसिन पूर्वांचल पहाड़ियों से घिरा एक गर्तनुमा भाग था जिसमें जल भरी हुई थी, अर्थात यह झील नुमा संरचना थी। इस झील में आसपास की पहाड़ियों से आने वाली नदियों द्वारा लाई गई अवसादों के निरंतर निक्षेपण से झीलनुमा गर्त मैदान में परिणत हो गई। कश्मीर घाटी भी सरोवरीय मैदान का एक अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 85। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हिमालय पूर्व से पश्चिम में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। यह 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा 11 पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 86। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। सही आंसर ऑप्शन बी, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय यूरेशियाई प्लेट का एक भाग है और इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। महान हिमालय सबसे प्रमुख और सर्वोच्च श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर और औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। लघु हिमालय की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है और चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1200 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सही आंसर ऑप्शन सी, शिवालिक। हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन कल्प में लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अरावली भारत की प्राचीनतम श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। सही आंसर ऑप्शन डी, गोंडवाना। आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। यह प्रथम अवसादी चट्टान का उदाहरण है। धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। विंध्य चट्टानें मुख्यतः परतदार चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा होता है।
गोंडवाना क्रम की परतदार चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। ये चट्टानें कोयला निक्षेप के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के आपस में मिलने से एक पर्वतीय घाट का निर्माण होता है। इस पर्वतीय घाट को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत का विस्तार भारत के 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुहावना जलवायु के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? सही आंसर ऑप्शन डी, अरावली। अपरदन के कारण जब प्रारंभिक पर्वत अपरदित होकर अवशिष्ट होती है तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत का विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा इत्यादि प्रमुख अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत शिखर है और एटना इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है।